यहाँ पे जैसा कि आपको पता है तो उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2024 आपकी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म भी दोस्तों शुरू हो चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन हमने आपको पूरी तरह से बता दिया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, कहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, सैलरी क्या मिलने वाली है। आज हम इस संपूर्ण जो है अहम मैटर पे आज हम बात करने वाले, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको समझाऊंगा, कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टोटल पद के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं टोटल पद है 24,017 प्लस, ठीक है। ये तो हो गए आपके टोटल पद। अब देखिए भर्ती तो आपके पूरे उत्तर प्रदेश से निकाली गई है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि आपके ग्राम सभा आपके वार्ड में भर्ती है या नहीं है और फॉर्म भराने पहुंच जा रहे हैं। उससे पहले आपको समझना क्या है कि आपको ये जानना होगा कि आपके उस एरिया में वैकेंसी है या नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे बात करेंगे योग्यता के बारे में, जो थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो मैं बता दूं वैसे योग्यता तो इसमें दोस्तों 12वीं पास आपकी मांगी गई है, मात्र 12वीं। लेकिन यहाँ पे जितना अधिक आपने पढ़ाई कर रखी है उसका फायदा मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है अभी चयन प्रक्रिया में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप मात्र 12वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए डॉक्यूमेंट की अगर बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, कितना पुराना डॉक्यूमेंट यहाँ पे काम करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपका 10वीं का हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और मार्कशीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद 12वीं का भी आपका जो हाई स्कूल का आपका प्रमाण पत्र है और आपका जो है सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। जाति अगर आपकी कोई है, अगर आप किसी जाति के अंतर्गत है तो जाति लगेगी, अगर आप जनरल में है तो जनरल की जाति नहीं लगेगी, वो भी आपके पास होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और ये तीनों डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूं आपका ये वाले, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये 6 महीने के अंदर के होने चाहिए। कितने? 6 महीने के अंदर के, ठीक है। अगर इससे पुराने हैं तो ये आपके डॉक्यूमेंट काम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो वैकेंसी आपकी शुरू हो दोस्तों। अगर आपका 6 महीने का पुराना है अभी भी आप बनवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन में तीनों डॉक्यूमेंट बन जाता है। पुराना मत लगाइएगा 6 महीने से पुराना, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट माना जाएगा। उसके अलावा देखिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए आधार कार्ड, अगर आप विधवा है तो विधवा है तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण पत्र। उसके अलावा दोस्तों अगर आप विकलांग है तो इसका प्रमाण पत्र, और उसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो विधवा है, जो तलाकशुदा है, जो विकलांग है, इनको यहाँ पे वेटेज मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू जो अदर कैंडिडेट है, जो विधवा नहीं है, विकलांग नहीं है और आपकी तलाकशुदा नहीं है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको वेटेज मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एज की अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए तो 18 से 35 साल के बीच में आपकी एज मांगी गई है, कम से कम 18 साल और अधिकतम आपकी 35 साल एज होनी चाहिए। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी चयन प्रक्रिया। ये मैंने आपको समझा दिया, कोई डाउट किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको चयन प्रक्रिया के बारे में समझा देता हूँ क्योंकि यही मेन है आपका, ठीक है। और उसके अलावा आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, वार्ड कैसे देखना, वो भी समझा दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, ठीक है। चयन प्रक्रिया ध्यान से समझिएगा, ऑल यूपी यही लागू होगी, ठीक। ये आपकी जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों, ये टोटल आपकी मेरिट बेस पे, कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो मेरिट बेस पे हो गई। अच्छा मेरिट अब बनेगी कैसे, ध्यान से समझिएगा। आपका जो हाई स्कूल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हाई स्कूल हो गया, ठीक है, हाई स्कूल। फिर आपका हो गया इंटरमीडिएट, इंटर हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर हो गया आपका स्नातक, ठीक है, स्नातक, ठीक है। फिर हो गया आपका पारा स्नातक, ठीक है, पारा स्नातक। अब ध्यान से समझिएगा, पूरा ट्विस्ट यहीं पे है। अब देखिए योग्यता जो मांगी गई है वो मांगी गई है इंटर पास, ठीक है, इंटर पास योग्यता मांगी गई है। लेकिन आप पारा स्नातक तक मैक्सिमम लगा सकते हैं। अगर आप क्वालिफिकेशन पारा स्नातक है तो जरूर लगाइएगा। उसका फायदा क्या मिलेगा वो बता रहा हूं। अब देखिए हाई स्कूल में मान लीजिए आपका जितना परसेंट है, मान लीजिए आपका 70% है, हाई स्कूल में मान लीजिए आपका 70% है, तो इसका 10 से इसका डिवाइड कर दीजिए, 10% लिया जाएगा, यानी कि 10 से इसका डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 10 से इसका डिवाइड करेंगे तो ये कैसे बनेगी वो समझा रहा हूं, ठीक है।
फिर आपका इंटर में मान लीजिए आपका है, इंटर मान लेते हैं आपका है 90% में भी, तो 90 से डिवाइड करना है आपको 10, तो 10 नहीं 90, ये कट गया, तो आपका कितना है 9 नंबर। तो आपका इंटर का कितना बना 9 नंबर। अगर कोई बहन सिर्फ इंटर लगाती है और इस तरह से उसका है कि आप ऐड करेंगे तो 9 16 नंबर बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई बहन स्नातक करी है, उसका मान लीजिए स्नातक में 50% नंबर है, तो जब 50% को 10 से करेंगे तो कितना नंबर बनेगा 5 नंबर, तो 5 नंबर ये भी ऐड होगा। ठीक है। फिर अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसका 80% नंबर है, तो 80 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे कितना मिलेगा 8 नंबर, ये भी उसको मिलने वाला है। अगर अब हम टोटल कर दें तो आप सोचिए 16 यहाँ बन रहा था और 5 ये, ठीक है, तो 16 5 21 और 21 8 29। तो आप बताइए सिलेक्शन इंटर वाले का होगा कि जो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसका होगा। आप फाइनली कहेंगे कि सर जो पराई स्नातक है पोस्ट ग्रेजुएशन उसी का सिलेक्शन होगा। यानी कि दोस्तों आपकी जो पूरी मेरिट है वो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को मिला के बनने वाली है। चारों को मिला के यहाँ पे दोस्तों बनने वाली है, 10-10% आपका लिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो जितनी ज्यादा आप पढ़ाई कर रखी है उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। अब वेटेज की बात करेंगे। देखिए ये तो हो गई जनरल बात, लेकिन इन्हीं मान लीजिए परा स्नातक तो होने के बाद कोई तलाकशुदा है, ठीक है, जिसका तलाक हो गया है, ठीक है, कोई तलाकशुदा है, ठीक है, कोई विधवा है, वो अपना डॉक्यूमेंट जरूर बनवा ले, कोई विधवा है या विकलांग है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इनको वेटेज मिलेगा, यानी कि अगर परा स्नातक वाले का वो इनमें से नहीं है और उससे 70 या मान लीजिए 30 बन रहा है, ठीक है, और जो तलाकशुदा विधा या विकलांग में से है उसका भी 30 बन रहा है, तो सिलेक्शन इसको मिलेगा, जो इनमें से होगी इसको नहीं मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी बहनें तलाकशुदा, विधवा, विकलांग जो भी है वो डॉक्यूमेंट जरूर लगा देंगे, उनको वेटेज मिलेगा। ठीक है। चलिए आप बात करेंगे कि यहाँ पे फॉर्म आपको भरना कैसे है। भाई हल्ला हो गया कि आंगनवाड़ी भर्ती शुरू हो गई उत्तर प्रदेश से, चलिए फॉर्म भरा लेते हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि उनके एरिया में वैकेंसी है या नहीं है। तो उसके लिए पहले समझ लीजिए कौन भरेगा। सबसे पहले देखिए गांव, अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम हो गया, और अगर आप शहर में रहते हैं तो वार्ड हो गया। ठीक है। ग्राम पब्लिक वार्ड का स्थायी निवासी होना कंपलसरी है, स्थायी निवासी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, कोई एक गांव ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए गांव का नाम है, कोई भी एक गांव ले लेते हैं नीमी, ये नीबी गांव का नाम है। ठीक है। अब कोई कैंडिडेट जो नीबी का रहने वाला है वही इस पे अप्लाई करेगा। अगर नीबी के बगल में कोई गांव है, यहाँ पे मान लीजिए नैनी है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए नैनी है, तो अगर नैनी वाला सोच रहा हो कि भाई मेरे बगल में है तो मैं यहाँ से अप्लाई कर दूं, तो जी नहीं, ये अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि नीबी गांव में जो स्थायी निवासी हैं वही इस पे अप्लाई करेंगे, बगल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ना तो आप जिले में किसी और जिले में अप्लाई कर सकते हैं, ना तो आप किसी तहसील में अप्लाई कर सकते हैं, ना तो आप किसी अदर ब्लॉक में अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने गांव में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके गांव में सीट है। ये तो हो गई गांव की बात। सेम इसी तरह वार्ड की बात हो रही है। ठीक है। मान लीजिए माधोपुर पट्टी एक वार्ड है। ठीक है, माधोपुर पट्टी एक वार्ड है, तो जो माधोपुर पट्टी में अगर वैकेंसी आपकी निकली है तो सिर्फ माधोपुर पट्टी वाले ही अप्लाई करेंगे। ये नहीं सोचे कि बगल में दोस्तों आपका जो है कोई संगम बिहार है तो संगम बिहार वाले अप्लाई कर दे, नहीं। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले जान लीजिएगा, नहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने चैनल पे बताया है कि आपको देखना कैसे है कि आपके वार्ड में वैकेंसी है, गांव में वैकेंसी है कि नहीं। 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की, वो आप जाके देख लीजिएगा। वहां देखिए कैसे देखना है। पहले आपका जिला आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तहसील शो होगी तो तहसील सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, फिर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, ग्राम। बस जब आप ग्राम क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके गांव में सीट है या नहीं है। तो अगर आपके गांव में सीट है तो अप्लाई करना। उसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए किस कैटेगरी की सीट है, ओबीसी की सीट है, ठीक है, कि एससी की सीट है, कि एसटी की सीट है, ठीक है, कि आपकी जनरल की सीट है,
ठीक है, कि आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। पता चला आपको पता ही नहीं है, ओबीसी की सीट है, जनरल वाले ने फॉर्म भर दिए तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर इस वीडियो को जो भी भाई बहन मेरे देख रहे हैं, अगर वो ये देख नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रकार की, उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे गांव में आपकी वैकेंसी है या नहीं, हमारे वार्ड वैकेंसी है या नहीं, अगर आपको वो जानना है तो दोस्तों जो इंस्टाग्राम का हमारा लिंक है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक आप वो ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत इंस्टाग्राम पे आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप सर्च करेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल का नेम है वो है आपका मनोज सिंह प्रयागराज, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, ये आपके लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि फॉर्म में आपको जो भी चार्जेस लगेगा, फॉर्म फीस तो फ्री है लेकिन फॉर्म भरने का। तो ये आपकी आईडी हो गई इंस्टाग्राम की, और सेम यही आईडी है हमारी टेलीग्राम की। तो देखिए टेलीग्राम का डेली टू डेली हम डाल देते हैं फॉर्म नोटिफिकेशन जो भी आता है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है, कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का नहीं कुछ समझ में आए, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट में जानना तो आप चैनल पे कमेंट छोड़ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और इस तरह के नई अपडेट के साथ। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो